अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल में पकौड़ा प्री मिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे बनाकर महीनों स्टोर कर सकते हैं और इफ्तारी के वक्त अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि इफ्तारी में वक्त बहुत कम होता है। आपके घर में मेहमान आए होते हैं, तो आप चंद मिनटों में इस प्री मिक्स से ढेर सारे पकौड़े बनाकर अपनी फैमिली और मेहमानों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पकौड़ा मिक्स बनाने के लिए आधा किलो बेसन लिया, इसे हमने छान लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच दरड़ मिर्च शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, 1 चम्मच नारदाना शामिल करेंगे, सूखा धनिया साबुत 1 चम्मच वो शामिल करेंगे। ये सूखी मेथी है, तकरीबन 2 चम्मच ये शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो पकौड़ा प्री मिक्स बनकर तैयार है। आप इसे किसी एयर टाइट जार में डालकर रख सकते हैं। ये पूरा 1 माह ख़राब नहीं होता। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी टिफ़िन या किसी डिब्बे में इस पाउडर को डालकर आप रख सकते हैं। ये आपका बिल्कुल रेडी है। आपने जितनी मिकदार में भी बनाना हो, नमक मिर्च अपने हिसाब से सेट करके आप इसे बनाकर रख लें। आपकी बहुत ज़्यादा टाइम की इससे बचत हो जाएगी। तो चलिए हम पकौड़े का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये वाला जो बेसन तैयार किया था, वो तकरीबन 3 चम्मच हम बेसन ले लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच बारीक कटे हुए आलू शामिल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें भी हमने बारीक काट लिया है, वो शामिल करेंगे। तकरीबन 1 चम्मच प्याज है बारीक कटी हुई, वो शामिल करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पकौड़ा मसाला बनकर तैयार हुआ है। अभी हम इसके पकौड़े फ्राई करेंगे। इसी प्री मिक्स से हम बैंगन फ्राई करने का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच बेसन। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसको ज़्यादा पतला हमने इसलिए नहीं बनाना कि अगर बैंगन इसके अंदर डिप करेंगे तो बैंगन मसाला नहीं पकड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब मैं आपको एक बैंगन भी डिप करके इसमें दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह का मसाला बनकर तैयार हुआ है। बैंगन फ्राई करने के लिए हमने एक दरमियाने साइज़ के बैंगन को स्लाइस में काट लिया है और तकरीबन आधा घंटा पहले इसको पानी में हमने डिप कर दिया था। ये देखें, अब इसे इस मसाले में डिप करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बैंगन को मसाला लगा है। इतना ही ठीक मसाला बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपके बैंगन बनकर तैयार होंगे। अभी मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। घी काफ़ी गर्म हो चुका है, तो जो हमने मसाला तैयार किया था, चलिए पकोड़े बनाते हैं। अगर आप भी इस तरह से ये पकौड़ा प्री मिक्स बनाकर रख लेंगे तो इफ्तारी के वक्त आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा पकौड़े बनाकर इफ्तार में एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पकौड़े बनकर तैयार हैं। अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। पकौड़े हमने बना लिए हैं, तो जो बैंगन मसाला हमने बनाया था, चलिए बैंगन भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से देखिए माशाल्लाह से बैंगन भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बैंगन और पकोड़े बनकर तैयार हैं। मैं आपको पकोड़े तोड़कर भी दिखाती हूँ कितने नरम पकोड़े बने हैं। ये देखें, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और बैंगन भी देखें कितनी प्यारी लुक आई है इनकी, कितने खस्ता बैंगन बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।